हेलो एवरीवन। अभी बेंटर एडमिशन शुरू हो गए हैं, शुरुआत हो चुकी है। अभी एक एडमिशन आया है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन आई है। आईआईटी रोपड़ ने बेंटर एडमिशन के लिए निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप आईआईटी रोपड़ की वेबसाइट अपने आँखों उसमें देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप जा सकते हैं आईआईटी रोपड़ की वेबसाइट पर, ठीक है। बेंटर एडमिशन आप डालेंगे गूगल में तो खुल जाएगा, नहीं तो आप आईआईटी रोपड़ की वेबसाइट में जा सकते हैं। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, ये देखो इसमें लिख भी रहा है। अभी ब्रोशर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड मैं ऑलरेडी करके रख चुका हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखो ये लिखा हुआ है जनवरी। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एडमिशन है, ठीक, पीएचडी के लिए। किसके लिए है सर? पीएचडी के लिए। अब यहाँ पर एमटेक में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन ये एडमिशन अभी पीएचडी के लिए, आप सुनते रहिए पहले, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23, लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर है, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर, इसको ध्यान रखिएगा। 200 रुपये की फ़ीस है, और अगर आप ST वुमेन कैंडिडेट हो 100 रुपीज़ की आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। आप इस फॉर्म को आराम से भर दीजिएगा ये। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें गेट स्कोर मांगा भी है और नहीं भी मांगा है। अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं भी है तब भी आप इसमें भर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी जो मुझे लगती है, जो मुझे बताना चाहिए था आपको, वो ये है कि यहाँ पर दो तरह की स्कॉलरशिप मिलेगी। एक इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो कि गेट से मिलेगी, एक विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम, ठीक है। विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम में क्या है, जितनी गेट से मिलती है, गेट से आपको 37,000 मिलेगी पर मंथ, ठीक है। उतनी विश्वेश्वरैया में भी मिलेगी, लेकिन विश्वेश्वरैया में आपको कंटीजेंसी मिलता है 1.5 लाख रुपए का एक साल में। 1.5 लाख रुपए आपको मिलेगा अलग से, ठीक है, एक साल में, जिसमें आप अपना कॉपी किताब स्टेशनरी, बाहर घूमने का, रिसर्च पेपर का जो भी खर्चा होता है वो आप इससे निकाल लो, तो 1.5 लाख रुपए आपको मिलेगा, ठीक है, हर साल। ये विश्वेश्वरैया का है। आईआईटी मंडी और रोपर मिलकर ही चलाते हैं विश्वेश्वरैया को, तो इजीली वहाँ के लोगों को मिल भी जाती है, ठीक है। बाकी ऑल इंडिया में एप्लीकेबल है, अगर आप कहीं और से भी कर रहे हैं तब भी आप विश्वेश्वरैया में अप्लाई कर सकते हैं। ये खास बात है विश्वेश्वरैया की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी रोपड़ से ही करेंगे या मंडी से करेंगे तभी मिलेगी, नहीं, कहीं से भी आप कर रहे हो पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको गेट स्कोर की ज़रूरत है भी और नहीं भी। अगर नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और फुल टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो अगर आप फुल टाइम करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट में रहना पड़ेगा, पार्ट टाइम करेंगे तो फिर आपको इंस्टीट्यूट में नहीं रहना पड़ेगा। ये अब सवाल ये है कि भाई अगर आप देखो, एक चीज़ आपको बताऊं कि अब इसमें यह है कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे एमटेक में अभी नहीं एनरोल्ड हुए होंगे या फिर नेक्स्ट ईयर जाना चाहेंगे। तो अगर आपके पास लो गेट स्कोर है और आपका ड्रीम है कि आपको एमटेक में इस बार आईआईटी नहीं मिला, ठीक है, पीएचडी में फ़ायदा ये है कि गेट स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। कम गेट स्कोर वाले भी काम कर जाते हैं, बस आपका अगर अगर लास्ट ईयर का भी गेट स्कोर है तब भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। ये तो आप इस चीज़ को पढ़िए। अगर आपके पास एमटेक की डिग्री नहीं है, ठीक है, बीटेक की डिग्री है केवल आपके पास, और आपके पास गेट स्कोर क्वालिफाई है, ओनली क्वालिफाइड, ठीक है। मान लो आपका गेट स्कोर बहुत कम है, मान लो कट ऑफ 25 नंबर गई है, आपका 26-27 नंबर है, तो मैं ये कहूँगा अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि 2025 में मेरा गेट अच्छा नहीं हो पाएगा लेकिन मेरे पास पुराना गेट स्कोर है, तो आप इसमें लगा दीजिए, बीटेक करे हुए हैं, ठीक है, और आप इसमें लगा दीजिए और आप फॉर्म को भर दीजिए। आप पीएचडी कर लीजिए, आपको 5 साल में पीएचडी मिल जाएगी, जिसमें आपका एमटेक प्लस पीएचडी दोनों ही हो जाएगा। मतलब वो अगर आप एमटेक करके जाओगे तो 3 साल लगेंगे, आपको बीटेक करके जाओगे तो 5 साल लगेंगे। 5 साल में भी आपको अच्छी स्कॉलरशिप वो लोग दे रहे हैं, प्लस आपको एचआरए भी देंगे। मतलब 37,000 मिलेगी आपको 3 साल, उसके बाद आपको ये बढ़ के लगभग 47 के आसपास पहुंच जाएगी, तो 50,000 के आसपास आपके हाथ में आएगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत अच्छा है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बीटेक है, आपको ज़रूरत नहीं है एमटेक करने की, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ये मत समझना कि सर एमटेक नहीं है पीएचडी आप बता रहे हो, सर हम तो एमटेक, अरे नहीं, कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं भाई मेरे को पीएचडी करनी है, ठीक है, मैं एमटेक की बात करूँगा। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि मैं गेट में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ या गेट मेरा बेकार हो सकता है या गड़बड़ हो सकती है, तो आप गेट का फॉर्म आपने भर दिया, भर दो, कोई बात नहीं, आप गेट भी देना, लेकिन ये 200 रुपये का फॉर्म ये भी भर दो। अगर इसमें भी एडमिशन हो सकता है, एडमिशन जनवरी में जाके होगा, बीच में आपका एक इंटरव्यू होगा, तो आप उसको दे दो, क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं ये कहूँगा अगर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बाकी बॉयज़ अपना देख सकते हैं अगर उनको लगे या नहीं लगे। मैं अगर कम लो ग्रेड स्कोर वाला स्टूडेंट होता तो मैं इसमें अप्लाई ज़रूर करता, ठीक है, क्योंकि भाई मैं उतना गेट स्कोर नहीं ला पा रहा हूँ कि मैं एमटेक में आईआईटी में चला जाऊँ। अब यहाँ तो केवल क्वालिफाइड मांगा है,
ओनली क्वालिफाइड, ये भी नहीं है। एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू निकाल लेंगे हम, इंटरव्यू की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ईसी से हैं, अगर आपके पास एमटेक है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डबल ई से हैं, आईएन से, आप अप्लाई करिए, आप अप्लाई करिए। इस फॉर्म को आप पूरा, इस ब्रोशर को पूरा पढ़ लीजिए और रेगुलर में जाइए, आप रेगुलर में जाइए, इंस्टीट्यूट में रहिए, मस्त तरीके से काम करिए, स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, फीस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आराम से। और अगर किसी बच्चे के पास गेट नहीं भी है तब भी वो अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि गेट है तभी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास गेट नहीं है लेकिन फिर भी वो करना चाहते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो लिखा हुआ है, अगर आपके पास गेट नहीं है तो आपने बीटेक जो कराओ वो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट से कराओ, यानी सेंट्रल से जो फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आईआईटी एनआईटी वो होती हैं, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास, ठीक, ये होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस इसमें अगर आप बी टेक है तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये आप इसमें भर दीजिए और इजीली आप, ये इन्होंने अपना रिसर्च वर्क का एरिया बता रखा है, काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के, बायोमेडिकल है, केमिकल है, इसमें केमिकल में तो हम लोग जाएंगे नहीं, ठीक है, केमिस्ट्री है, इसमें भी नहीं जाएंगे, तो ये सिविल है, कंप्यूटर में जा सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बीएलएसआई में इनके पास है, सिग्नल प्रोसेसिंग में है, कम्युनिकेशन में है, पावर इंजीनियरिंग में है। तो ये सब इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अवेटेड हैं, जिनको अभी सेंसन नहीं हो पाए, लेकिन हो जाएंगे, ये जो चल रहे हैं, यहाँ से भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप इसमें भर सकते हैं, मैकेनिकल से हैं तो आप मैकेनिकल में भर सकते हैं। अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है और इस आईआईटीज़ ने कि विंटर एडमिशन निकालना है, जो बच्चे इस बार एमटेक में रह गए, गेट स्कोर था लेकिन उनको चॉइस का इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आईआईटी दिल्ली ने भी निकाला है, आप वहाँ भी जाकर चेक कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं रोपर का दिखा रहा हूँ आपको, इसके बाद आईआईटी दिल्ली का भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इसमें भर दीजिए, देखिए ज़रूरी नहीं है आपके पास एमटेक, आप आईआईटी से करना, पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं लाता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।